हेलो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की रासायनिक अवक्रियाएं एवं उनके प्रकार। मैंने कुछ कक्षा 10 की वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि कक्षा 10 की भी साइंस डालिए। तो इसमें हम आपको समझाएंगे रासायनिक अवक्रिया। पहली हेडिंग क्या है? रासायनिक अवक्रिया। तो रासायनिक अवक्रिया होती क्या है? अर्थात रासायनिक अवक्रिया का मतलब होता है जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। अर्थात आप कह सकते हो जब कोई पदार्थ की संरचना, गुणों एवं नए पदार्थ के बनने की पुष्टि होती है, तो वहां क्या कहलाता है? रासायनिक अवक्रियाएं। पुष्टि होती है तो वह एक रासायनिक क्रिया कहलाती है। वैसे तो दैनिक जीवन में हर जगह कहीं ना कहीं रिएक्शंस हो रही है। आप नया लोहा लाते हैं तो वो हल्का सा ये लगता है कि काले रंग का है, लेकिन आप कहीं भी रख दीजिए उसको, कुछ समय पश्चात उसमें परत जम जाती है, लाल हल्का सा उसका रंग लाल सा जैसा हो जाता है, यानी उस पर जंग लग जाती है। तो वो भी एक रासायनिक क्रिया हुई। अब एग्जाम्पल तौर पर इसको हम बता देते हैं कि केमिकल की इसकी है क्या। तो इसमें देख सकते हो आप एग्जाम्पल तौर पे जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्लस H2SO4 की रिएक्शंस कराएं तो इसमें क्या बन जाएगा? नया पदार्थ जिंक सल्फेट, ZnSO4 और प्लस जल, यानी नया पदार्थ क्या बन गया? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और ये तुम्हारा था जिंक ऑक्साइड, और ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये है आपका जल। ये नया पदार्थ जल बन गया जाके। यानी सारी क्रियाएं, यानी यहां पदार्थ जो थे उनसे नया पदार्थ बना जाके, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अवक्रिया। इसी प्रकार से आगे इसकी, अब इसके प्रकार कहते हैं। इसके प्रकार कितने हैं तो लिख दीजिए प्रकार इसके। ये आपकी थी अवक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार। योगात्मक रिएक्शन यानी योगात्मक अवक्रिया, प्रतिस्थापन अवक्रिया, उत्क्रमणीय अवक्रिया, अनुत्क्रमणीय अवक्रिया और उत्क्रमणीय अवक्रिया। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? योगात्मक यानी एडिशनल। योग का मतलब जुड़ना, यानी इसमें क्या होगा आगे कि इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बनता है तो वहां पर योगात्मक रिएक्शन होती है। जिसे कहते हैं एडिशनल रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अवक्रिया, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अवक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। और ये होता है उत्क्रमणीय अवक्रिया और रिवर्सिबल रिएक्शन। अर्थात आप प्रतिस्थापन का मतलब इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को निकाल देता और स्वतः उसके स्थान पर आ जाता है, वहां प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है। अभी हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे भी इस चीज को। अनुत्क्रमणीय अवक्रिया में क्या आ जाता है कि यह अवक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, यानी जो चीज ये बनाती है अगर पुनः उसको गर्म किया जाए तो वो चीज नहीं बनेगी जो पहले थी।
तो वो एक दिशा में होती है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ये दोनों दिशाओं में होती है, यानी जो प्रोडक्ट बना है उससे आप पुनः गर्म करेंगे तो दूसरा वही प्रोडक्ट पुनः वापस बन जाएगा। ये उत्क्रमणीय नहीं, दोनों दिशाओं में होती है, इसे रिवर्सिबल कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब पहली इसमें आप देख लीजिए योगात्मक अभिक्रिया क्या है, देख लीजिए इसको। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन, यानी योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देख लीजिए, यानी एस मीन सल्फर को वायु के साथ रिएक्शन, यानी इसको जब रखा जाए तो क्या बन जाएगा, यानी दो तत्व हैं, मैंने क्या बोला था, दो तत्व मिलकर एक यौगिक, यौगिक क्या बन गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यानी इसी प्रकार दो या दो से अधिक जब यौगिक मिलकर कोई दूसरा नया यौगिक बनाते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया जाके, ये तुम्हारा सल्फर। और एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए इसका, यानी N2 और S2 इनके मिलने से क्या बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो यहाँ तो एक चीज बन गई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो यहाँ आप बिना कहे लिख दीजिए अमोनिया, एक यौगिक बना, दूसरा तो नहीं बना, NH3। अब आप यहाँ कहोगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन संतुलित भी करना होता है, यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं, दो, यहाँ कितना है, सिंगल नाइट्रोजन, तो यहाँ दो से गुणा कर दीजिए, नाइट्रोजन तो दो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, यहाँ कितने, दो, तो यहाँ 3 से गुणा करना होगा, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और यहाँ 2 नाइट्रोजन, तो ये आपका एक यौगिक बन गया अमोनिया। क्या बन गया ये, अमोनिया। ये है योगात्मक का उदाहरण, ये आपका था सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अमोनिया, ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से। तो ये आपका योग, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा देख लीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक अणु के स्थान पर, या परमाणु भी कह सकते हो, स्थान पर कोई दूसरा अणु आ जाता है और पहले वाले अणु का स्थान ले लेता है, पहले वाले अणु का स्थान ले लेता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्थान ले लेता है तो वह अभिक्रिया, पूरी डेफिनेशन ही लिख लो, वह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब कैसे, उदाहरण तौर पे जैसे एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4,
प्लस इसमें हमने दूसरा जो यौगिक Fe लोहा मिला दिया। जब लोहा मिला दिया तो लोहा कॉपर के स्थान पर आ गया, तो क्या बन गया जाके फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस C वो आपका निष्कासित हो गया। यानी लोहा अधिक ताकतवर है किससे? तांबे से, अर्थात इसको तांबे को क्या कर दिया? निकाल दिया और इसका स्थान स्वतः ले लिया। वही तो मैंने कहा इसमें कि ये वे अवक्रियाएं हैं जिनमें एक अणु के स्थान पर कोई दूसरा अणु, यानी ये आ गया दूसरा अणु आ जाता है और पहले वाला अणु उसके स्थान, पहले वाले अणु का स्थान ले लेता है। यानी पहले वाला अणु इसका स्थान किसने ले लिया? Fe ने। तो वह क्रिया क्या कहलाई? प्रतिस्थापन अवक्रिया। जो बच्चे चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका वेद उदाहरण है ये है आपकी तीसरी अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। ये वह रासायनिक अवक्रिया है जो केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्ण होती है। मतलब जो चीज ये बनेगी, फिर जो बनने वाली चीज को अगर पुनः गर्म करें तो वो दोबारा पहले वाली चीज नहीं बन सकती है। तो ये क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। चलकर पूर्ण होती है उसे अनुत्क्रमणीय अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। एग्जाम्पल तौर पे जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, यानी एक यौगिक है, इसे हमने जब गर्म किया तो इसमें क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या बचा? ऑक्सीजन, अर्थात O3, पोटेशियम क्लोराइड। यानी ये आपका इधर तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, यानी O2। तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ओजोन नहीं बनेगी अर्थात। तो ये तुम्हारा 3 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, पूरा संतुलित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये चीज़ ऐसे समझी जाती है जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर आपने Y दबे 3 रख दिया तो ये ओजोन बन जाएगी। तो अर्थात इसे हमें ऑक्सीजन निकालना है तो 2 से यहाँ रख लो, तो यहाँ एक ऑक्सीजन कम है। तो जायज़ सी बात है कि अगर हम इसे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 से गुणा करोगे तब भी संतुलित नहीं, 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 से गुणा, आगे से गुणा होता है तो पूरे में हो जाता है। तो 2 से इस यहाँ गुणा हो गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन। KCl कितने? डबल, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो। तो पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। और ये है आपका पोटेशियम क्लोराइड, और ये है तुम्हारी ऑक्सीजन। तो ये तुम्हारी हो गई तीसरी, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन। तो यानी ये तुम्हारी तीसरी हो गई। अब आप चौथी देख लीजिए, बच्चे इसको उतारना चाहें उतार लें। चौथी देख लीजिए, चौथी क्या आपकी? तो ये है चौथी उत्क्रमणीय अवक्रिया, वह अवक्रिया। ये वह अवक्रिया है जो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण होती है, उसे उत्क्रमणीय अवक्रिया कहते हैं। यानी अग्र और विपरीत। ये मैंने क्यों लिख दिया? मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप समझ जाओ। अग्र मतलब एक तरफ, विपरीत उसके ठीक उल्टी तरफ। इसमें जो है ये रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणी का चिन्ह तीर होता है। तो इसमें मान लो जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI की जब अवक्रिया कराई गई तो यहां बन गया H2 प्लस I2। अर्थात जब यहां हाइड्रोजन दो, आयोडीन दो, तो यहां पे 2 से गुणा कर दो। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब पुनः अगर हम इसको H2 प्लस I2 रिवर्सिबल, एरो इसी प्रकार लगेगा, आधा तीर इधर और आधा तीर इधर। ये किसका चिन्ह होता है? उत्क्रमणी का।
तो ये बन गया 2HI, अर्थात इधर से भी करोगे तब भी वो चीज़ बन जाएगी और उधर से करोगे तब भी वो चीज़ बन जाएगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया? उत्क्रमणी का उदाहरण हो गया, उत्क्रमणी अवक्रिया। तो ये आपकी थी महत्वपूर्ण अवक्रियाएं। वैसे इसमें आगे भी है आपको ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अवक्रियाएं, ये बच्चे छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। ऊष्मा शोषी का मतलब और ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या है? यानी ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा लेना, ऊष्मा क्षेपी का मतलब ऊष्मा को निकालना। अगर आपने कार्य किया है तो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, अर्थात ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन हुई। और अगर आपने काम करने के पश्चात ग्लूकोज ले लिया, पानी पी लिया, कोई चीज़ आहार ले लिया, तो आपने ऊष्मा का शोषण यानी ऊष्मा ली है आपने। तो यानी ऊष्मा लेना और ऊष्मा निकालना, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा निकलने वाली क्रियाएं जो है मैंने समझा दी, वो आपको छोटी क्लासों में पढ़ाया है, उसको समझाना जरूरी नहीं है। लेकिन इस चीज़ों को जो मैंने 4 अवक्रियाएं दी हैं, इनको आपको समझना अनिवार्य है। तो चैनल को देखिए।